क्या भगत सिंह अगर ये सोच लेता, उसको पता था असेंबली में बम फेंका कि भाई मुझे मरना है, अगर वो सोच लेता मैं क्यों मरूं, तो फिर क्या होता। तो हनुमान बेनीवाल तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं लड़ाई लड़ूंगा, अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ूंगा। क्यों नहीं रॉबिन हुड, मैं तो अपने आप को मानता नहीं, मैं तो एक आम आदमी मानता हूँ। मैं 24 घंटे जन सुनवाई करता हूँ, हर जाति के लिए जाता हूँ, हर व्यक्ति के लिए जाता हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाए वहाँ भी जाता हूँ। देखो सुनो, मैं बिल्कुल राजनीति में फिट नहीं हूँ, मैं तो आर्मी में होता तो ज़्यादा फिट होता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मुझे साथी नहीं मिल रहे हैं। अब मुझे मेरे जैसे नेता नहीं मिल रहे हैं, तलाश कर रहा हूँ मैं कि काश हर जिले में एक आदमी हो जाए ना, तो आम आदमी गरीब आदमी का इस तरह शोषण नहीं हो। प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे पीटो मत, फिर भी आप पीट रहे थे। किसको? जो लड़के जिनको पकड़ा आज। फिर बंद कर दिया ना, तो उन्होंने बोला जब, फिर नहीं पीटा। क्या बोले वो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, मत पीटो। ये संसददार एक चीज देखो, बंग मा युवा सिर्फ एक हनुमान बेनीवाड़ी जद कार है कि 5-7 युवा बिठाए करो अड़ी में काम आवे, वैसे बुढ़िया के पकड़ावे थे बताओ। तो आप देख लो, उनमें युवा हनुमान बेनीवाड़ी था। इसीलिए युवाओं का होना बहुत जरूरी है, चाहे कहीं भी हो। मैं बाकी तो टेबला नीचे लुका। बड़ी बात यार, संसद जैसी जगह में लोग कैसे प्रवेश कर जाते हैं। भारत में इससे बड़ी और इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है। क्या कल्पना करें कि आप और हम सुरक्षित हैं? कहाँ कल्पना करें जहाँ संसद में ऐसे घुस जाते हैं, वो भी ऐसे वो कोई आदतन कोई अपराधी नहीं है। बेनीवाल को डुक, हाँ ये डुक को नाम है पेमली डुक। मैं पहली बार मतलब वो डुक का भी नाम है अपने रास्ता ने, तो ओ मारे इनके बोले पेमली डुक ओ है मतलब तो वो राष्ट्रीय डुक घोषित करना पड़ेगा। हो सकता है पर्सन भी आ जाएगा, हनुमान बेनीवाल ने कौन सा डुक मारा था, पेमली डुक। हनुमान जी के मुक्के को भारतीय मुक्का घोषित किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है सब, है ना। मुक्के मारे हैं तो मैं क्या करूँ ना, गब्बू गाल दूंगा। गब्बू गाल दिया आज, हनुमान जी गाल दिया गब्बू भाई साहब, मतलब मार लो गब्बू है ना, आज वायरल होगो अपने वाला गब्बू, आज हनुमान जी ने चेप दिए। अब देखो नाम भी हनुमान जी है, कटे पंग में ले यार, तो कटे 10 जगह पे यार, कोई जैसा दूसरा सामने पंचा तो बात लगो हनुमान जी सामने और गब्बू गलन आदमी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। जैसा नाम वैसा काम आज सिद्ध करके दिखाया हमारे राजस्थान के लोकप्रिय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने। दबोच लिया, पकड़ने के बाद फ्राई भी किया ढंग से। आज उन्होंने जो डुक्के पे डुक्के मार कैसे कह सकते हैं असामाजिक तत्व आज हमारे पवित्र संसद भवन में घुसे थे, उन्हें जो डुक्के मारे हैं, मुझे लगता है कि उनके डुक्कों को राष्ट्रीय डुक्का घोषित कर देना चाहिए। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, कल से सोशल मीडिया पे चाहे टीवी चैनल हो, सब जगह एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, वो है हनुमान बेनीवाल। और दिखाई दे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने इतना साहस भरा हुआ काम किया, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन जो असामाजिक तत्वों को सदन के अंदर पकड़ा, वो कोई और काम नहीं कर सकता था, वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही कर सकता था। क्योंकि जिसका नाम ही हनुमान हो और वहां पे किसी तरीके का संकट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात कि जो अंदर 4 लोग थे, 2 कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से, उस विजिटर गैलरी से। वो कहाँ है? तलाश हम उन लोगों की करेंगे जो 4 थे। बाहर से जिनको पकड़ा है वो कोई और होंगे, लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका, सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया। उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया, धुआं छोड़ा, पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। सब जब राजेंद्र अग्रवाल जी ने लोकसभा को एडजॉर्न किया 2 बजे तक, तो उस वक्त वो 2 लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए थे। वो कौन है 2 लोग? उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि संसद में घुसने वाले सिर्फ वो 4 लोग नहीं थे जो सदन के अंदर थे और 2 जिनको बाहर गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के अंदर ये 2 लोग तो कूद के अंदर आ गए थे और एक महिला और एक पुरुष जो इनको मोटिवेट कर रहा था, उन लोगों की जानकारी किसी के पास नहीं और किसी ने मतलब न ही मीडिया में दी, न ही किसी प्रकार को सदन में दी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, लेडीज और एक था जेंट्स, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए और पुलिस को इसकी तहकीकात भी करनी चाहिए। संसद में लगभग 11:30 बजे संसद के बाहर 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक का नाम नीलम और एक का नाम था अनमोल। नीलम हरियाणा की रहने वाली है और अनमोल महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन दोनों को जब 11:30 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके लगभग 1.5 घंटे बाद सागर शर्मा और एक उनका जो साथी है मनोरंजन, वो कैसे घुस गए और उन्हें इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया, ये सोचने का विषय है और इस पे पुलिस को जांच करनी चाहिए। साथियों, जो महुआ मोहित्रा को जो टीएमसी की सांसद है, उनकी लॉगिन आईडी आउट ऑफ इंडिया से लॉगिन हो जाती है। इस बेस पे उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। मनोज सिन्हा, उनके पास पर ये लोग एंटर होते हैं।
इसलिए मेरी ये मांग रहेगी और सभी की मांग रहेगी कि उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसकी सदस्यता बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। जिस प्रकार ओम बिरला ने कहा, ये देश को शर्मसार कर देने वाली है। चाहे आउट ऑफ इंडिया भी इसकी काफ़ी भारत की बदनामी हुई है, क्योंकि आप ये मानो जब देश ऐसे लोगों के हाथों में है जिसमें सदन के अंदर बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित होगा। साथियों, इसका सोचने का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब गए थे तो उन्होंने किस तरीके से ड्रामा किया था। तो आज सदन के अंदर बैठे लोगों को उनकी सुरक्षा के बारे में उनको सोचना चाहिए। क्या इतनी जल्दबाजी थी कि इस लोकसभा को उनको इतना जल्दी करना पड़ा, जबकि यहाँ पे प्राप्त जो व्यवस्था थी सिक्योरिटी की वो नए होने के बावजूद भी सदन के अंदर उन्होंने इस हाउस को चलाया। इसलिए सबसे पहले तो मनोज सिन्हा की बर्खास्तगी होनी चाहिए और जो जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश चौधरी ने भी ट्वीट करके हनुमान बेनीवाल को जो धन्यवाद प्रेषित किया है, ये बहुत अच्छी और उनकी बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी जो हमेशा एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाते हैं, इसके लिए हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल का धन्यवाद किया है। अब जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आगे आकर के उन्होंने परवाह नहीं करी कि क्या कोई हथियार हो सकता है या किस तरीके से इन पर इनकी जान को नुकसान हो सकता है, उसकी परवाह नहीं करके रोका और फिर पीटा। लेकिन उनका कहना है जब उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीए मत, उन्होंने पिटाई रोक भी दी। तो इतने अच्छे आदमी बेनीवाल साहब हैं। तो फिलहाल साथियों, किसी काम को करने के लिए सबसे पहल करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल वहां पे पहल नहीं करते तो शायद आप जो अब दृश्य देख रहे हो उससे शायद भयंकर दृश्य होते, पूरा शर्मसार हो सकता था। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो साहस भरा कार्य किया, क्योंकि ये तो उसके पास कलर बम था, अगर उसके पास कुछ ऐसा होता जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए। देखो सुनो, मैं बिल्कुल राजनीति में फिट नहीं हूँ। मैं तो आर्मी में होता तो ज़्यादा फिट होता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मुझे साथी नहीं मिल रहे हैं। अब इससे पहले हनुमान बेनीवाल एक इंटरव्यू जो उनका अभी भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं मतलब राजनीति में फिट नहीं हूँ, मुझे आर्मी में होना चाहिए। बिल्कुल वो राजनीति में भी फिट है, और दूसरा उनको आर्मी की तरह जो सेवा करने का मौका देश का मिला तो वो बिल्कुल कदम उन्होंने पीछे नहीं उठाए और उन्होंने पूरी तरीके से देश को सुरक्षित रखा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जहाँ हनुमान खड़ा है वहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा सत्य के साथ चलता है और ये उन्होंने आज दिखा दिया। इसलिए मेरा नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले इन लोगों की उन्होंने रक्षा की। इसलिए उनको, प्रत्येक नागरिक को उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। आप ऐसे ही हमारे लिए हक और अधिकार के लिए लड़ते रहें, चाहे देश की सुरक्षा की मामला हो, चाहे किसी गरीब किसान शोषित का मामला हो, वो इसी तरीके से हमेशा बेबाक उठाते रहें। ये हमारी आपकी सबकी दुआएं और आप कामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।